अगर मैं आपसे कहूं कि आप खरपतवार से लड़ने का तरीका बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर साल वही होता है। घंटों अजीब स्थिति में झुकना, पीठ का दर्द और यह महसूस करना कि यह हरी सेना अजेय है। लेकिन इसका एक समाधान है। आज हम ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि स्मार्ट तरीके से कैसे काम करे। मैं आपको खरपतवार से निपटने के 7 शानदार तरीके बताऊंगा जो आपके समय और ऊर्जा दोनों की बचत करेंगे, और इनमें से कुछ आपको सचमुच हैरान कर देंगे। आइए साफ साफ बात करें। खरपतवार सिर्फ अनाप शनाप उगने वाले पौधे नहीं हैं। वे लाखों सालों के विकास से निखरे हुए असली सर्वाइवल चैंपियन हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है जमीन के किसी भी खाली टुकड़े पर तेजी से कब्जा करना और सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना। तो हमारी रणनीति उनसे सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि उन्हें मात देना है। हमें उनकी कमजोरियों को समझना होगा और उन्हीं का इस्तेमाल उनके खिलाफ करना होगा। ब्रूट फोर्स के बजाय हम रणनीति और ज्ञान का प्रयोग करेंगे। तो शुरुआत बुनियाद से करते हैं। खरपतवार से निपटने का हमारा पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण तरीका है मल्चिंग। अगर आप इस विधि में माहिर हो गए तो बागवानी में आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं गारंटी देता हूं। तो आखिर ये मल्चिंग है क्या? कल्पना कीजिए, आप जमीन को एक गर्म घने कंबल से ढक रहे हैं। लेकिन ये कंबल गर्मी के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए है। इसका मुख्य काम है मिट्टी की सतह तक रोशनी को पूरी तरह से रोकना। और रोशनी के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, खरपतवार का एक भी बीज उगकर अपना हमला शुरू नहीं कर पाएगा। यही है दम घोंटने का सिद्धांत। खरपतवार के बीज जो मिट्टी की ऊपरी परत में पड़े होते हैं, उन्हें बढ़ने का संकेत ही नहीं मिलता। और जो कुछ हिम्मत करके उग भी जाएंगे, वे इतने कमजोर और पतले होंगे कि सूरज तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। या फिर आप चलते फिरते उन्हें एक उंगली से ही खींचकर निकाल पाएंगे। न कोई कुदाल की जरूरत, न कमर दर्द। अब सबसे दिलचस्प बात, मल्च के तौर पर क्या इस्तेमाल करें? विकल्प ढेर सारे हैं और उनमें से ज्यादातर बिल्कुल मुफ्त हैं। आपके लॉन की ताजी कटी हुई और थोड़ी सुखाई हुई घास एकदम सही है। लकड़ी के चिप्स या छाल भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप पुआल, गिरी हुई पत्तियां या यहां तक कि पुराना लकड़ी का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि परत काफी घनी हो और रोशनी को अंदर न जाने दे। लेकिन मल्चिंग सिर्फ खरपतवार से लड़ने तक ही सीमित नहीं है। ये आपके बगीचे के लिए एक असली तोहफा है। मल्च मिट्टी में नमी बनाए रखता है, जिसका मतलब है कि आपको क्यारियों को बहुत कम पानी देना पड़ेगा। ये गर्मी में पौधों की जड़ों को अधिक गर्म होने से और ठंड में जमने से बचाता है। और जैविक मल्च धीरे धीरे सड़कर सबसे मूल्यवान ह्यूमस में बदल जाती है, जिससे आपकी जमीन उपजाऊ बनती है और उसकी संरचना सुधरती है। इसे सही तरीके से कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले जगह को अच्छे से खरपतवार मुक्त कर ले और फिर 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी मल्च की परत बिछा दें। कंजूसी न करें। मुख्य बात यह है कि मल्च को उगाए गए पौधों के तनों से बिल्कुल सटाकर न डालें। थोड़ी सांस लेने की जगह छोड़ दें। बस इतना ही। आपने एक ऐसी बाधा बना दी है जो पूरे मौसम आपके लिए काम करेगी। ठीक है, मल्चिंग का तो समझ आ गया। लेकिन क्या करें जब खरपतवार पहले से ही ऐसी मुश्किल जगहों से निकल आए हों, जैसे बगीचे के रास्ते की ईंटों के बीच या डामर की दरारों में? उन्हें वहां से निकालना एक असली सिरदर्द है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा लगभग जादुई तरीका है। ये तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसी सटीक जगहों के लिए यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक उबलते पानी की केतली चाहिए होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सामान्य, अभी अभी उबाला गया पानी। यह आपका अपना बिल्कुल मुफ्त और पर्यावरण के अनुकूल खरपतवार नाशक है, जो हर रसोई में मौजूद है। यह कैसे काम करता है? सब कुछ बहुत आसान है। उबलता पानी जब पौधे पर गिरता है तो उसकी कोशिका संरचना को सचमुच नष्ट कर देता है। पत्तियां और तने तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और अपने कार्य नहीं कर पाते। पौधा जल्दी मुरझा जाता है और मर जाता है।
यह विशेष रूप से युवा एक वर्षीय खरपतवारों पर प्रभावी है। उनकी जड़ प्रणाली अभी तक गहराई तक नहीं पहुंची होती और गर्म पानी उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। प्रक्रिया बहुत सरल है। केतली में पानी उबाले सावधानी से, ताकि आप जले नहीं। समस्याग्रस्त जगह के पास जाइए और धीरे धीरे पतली धार से सीधे खरपतवारों पर उबलता पानी डालें। पौधे के बिल्कुल केंद्र में डालने की कोशिश करें, ताकि पानी पत्तियों और जड़ के ऊपरी हिस्से दोनों पर पड़े। प्रभाव आपको कुछ ही घंटों में दिख जाएगा। खरपतवार पीले पड़ जाएंगे और मुरझा जाएंगे। बेशक इस तरीके की अपनी कुछ सीमाएं हैं। यह रास्तों, आंगन या नींव के आसपास के क्षेत्रों के लिए आदर्श है, यानी उन जगहों के लिए जहां कोई फसल वाले पौधे नहीं है। क्यारियों या घास के मैदान पर उबलता पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ बिना भेदभाव के मार देगा। साथ ही डंडेलियन या कांस जैसी मजबूत जड़ वाले बड़े खरपतवारों के लिए कई बार उपचार की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन कठोर सतहों की त्वरित और आसान सफाई के लिए ये बस एक शानदार तरीका है। कोई रसायन नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ शुद्ध भौतिकी और गर्म पानी। ठीक है, उबलता पानी असरदार है, लेकिन अगर खरपतवार बहुत ज्यादा हो और बार बार केतली लेकर दौड़ना पसंद न हो, तो क्या करें? तो हम अपने तीसरे तरीके पर चलते हैं, जो एक तरह की घरेलू रसायन विद्या है। हम एक ऐसा घोल तैयार करेंगे जो आपके लिए पूरी तरह सुरक्षित होगा, लेकिन खरपतवारों के लिए जानलेवा। बेशक अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। हम बात कर रहे हैं सामान्य घरेलू सिरके, विनेगर पर आधारित एक घोल की। यह तरीका उन बड़े हो चुके खरपतवारों को खत्म करने के लिए बेहतरीन है, जो बेशर्मी से वहां उग रहे हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। इसका नुस्खा उतना ही सरल है जितना कि कोई भी शानदार चीज। 1 लीटर 9% वाले सिरके में लगभग आधा कप नमक और एक बड़ा चम्मच कोई भी तरल साबुन या डिश वॉश लिक्विड मिलाए। यह कैसे काम करता है? एसिटिक एसिड सिरके में मौजूद अम्ल एक प्राकृतिक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। यह पत्तों की कोशिका झिल्लियों को जला देता है, जिससे पौधा तेजी से नमी खो देता है और मुरझा जाता है। नमक के इस प्रभाव को और तेज करता है और साबुन चिपकने वाले एजेंट का काम करता है। यह घोल को पत्तों से, खासकर मोमी परत वाले पत्तों से फिसलने नहीं देता और सिरके को अपना काम करने में मदद करता है। लेकिन यहां ध्यान दें, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहला, यह एक गैर चुनिंदा हथियार है। यह जिस भी हरी चीज पर पड़ेगा उसे नष्ट कर देगा, चाहे वह खरपतवार हो, आपका पसंदीदा फूल हो या लॉन का किनारा। इसलिए इसे केवल जरूरत वाली जगह पर इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा होगा कि स्प्रेयर की मदद से शांत और धूप वाले दिन में करें। धूप वैसे नष्ट करने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देगी। दूसरा, याद रखें, सिरका और नमक मिट्टी की अम्लता, एसिडिटी और संरचना को बदल देते हैं। ऐसी जगह पर इस घोल का छिड़काव करना जहां आप कुछ उगाना चाहते हैं, बहुत बुरा विचार है। यह भविष्य की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सिरके का यह तरीका गैर खेती वाले क्षेत्रों के लिए आपका आदर्श उपकरण है। रास्ते, आंगन, बाढ़ के किनारे के क्षेत्र और गाड़ियों के नीचे की जगह, यही इसकी कार्यस्थली है। संक्षेप में, सिरके का घोल खरपतवारों से निपटने का एक शक्तिशाली, सस्ता और तेज तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल स्नाइपर की तरह करना चाहिए, सटीक और सोच समझकर, न कि एक तोपची की तरह जो बड़े क्षेत्र पर हमला करता है। अब प्रतिक्रियावादी उपायों से हटकर एक वास्तविक रणनीति और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हैं। चौथा तरीका एक शुद्ध रणनीति है, जो आपको खरपतवारों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ने देगी, बल्कि आप उन्हें उगने का मौका ही नहीं देंगे। प्रकृति का सुनहरा नियम याद रखें, खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। यदि आप मिट्टी का एक खाली टुकड़ा छोड़ देते हैं, तो प्रकृति तुरंत उसे कुछ न कुछ से भरने की कोशिश करेगी और ज्यादातर संभावना है कि वह खरपतवार ही होगा। तो क्या करें? जवाब सीधा है, खरपतवारों के लिए कोई खाली जगह न छोड़ें। हम खुद ही सारी उपलब्ध जगह घेर लेंगे, जिससे उनके लिए प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों के लिए असहनीय प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। सब्जी की क्यारियों में
इसका मतलब है अधिक घनी बुवाई। सब्जियों और साग भाजी को बीज के पैकेट पर बताई गई दूरी से थोड़ा करीब लगाने से न डरे। जब तक मुख्य फसलें जैसे टमाटर या मिर्च अभी छोटी है, उनके बीज की जगह को तेजी से बढ़ने वाले पौधों से भरा जा सकता है। वहां सलाद, पालक या मूली लगाए। आप मुख्य पौधों के लिए जगह कम पड़ने से पहले ही उनकी फसल काट पाएंगे और इस पूरे समय मिट्टी ढकी रहेगी, जिससे खरपतवारों को घुसने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। और फूलों की क्यारियों में हमारे मुख्य सहयोगी ग्राउंड कवर पौधे बन जाते हैं। ये खरपतवारों से लड़ने में असली कमांडो है। जैसे सदाबहार, अजुगा, विभिन्न प्रकार के सेडम या मॉसफ्लॉक्स जैसे पौधे तेजी से फैलते हैं और एक घना जीवंत कालीन बनाते हैं। यह कालीन न केवल अविश्वसनीय रूप से सुंदर होता है, बल्कि जीवित मल्च, जैविक परत का भी काम करता है। यह मिट्टी को पूरी तरह से छाया देता है, जिससे खरपतवारों को उगने का एक भी मौका नहीं मिलता। नतीजतन आप एक साथ कई समस्याओं का समाधान करते हैं। आपका बगीचा या खेत घना, हरा भरा और अच्छी तरह से व्यवस्थित दिखता है। आपको खरपतवार निकालने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि निकालने के लिए लगभग कुछ होता ही नहीं है। और आप एक अधिक स्वस्थ और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, जहां मुख्य पौधे हावी होते हैं और खरपतवार हाशिए पर चले जाते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं, बल्कि क्षेत्र का एक समझदारी भरा प्रबंधन है। तो हमने जैविक ढाल बनाना तो सीख ही लिया है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि खरपतवार से लड़ने में आपका सबसे अच्छा सहायक इस समय आपकी स्टोर रूम में पड़ा है या कूड़ेदान में जाने को तैयार है? पांचवां तरीका आपके बेकार पड़े कबाड़ को इस हरे भरे हमलावर के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार में बदल देगा। इसके लिए हम साधारण गत्ते और पुराने अखबारों का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके को अक्सर दम घोटना या आलसियों के लिए क्यारी बनाना कहा जाता है, और यह अपनी सादगी में ही शानदार है। इसका सार यह है कि खरपतवारों के लिए प्रकाश को लंबे समय तक, एक दिन या एक सप्ताह के लिए नहीं, बल्कि पूरे मौसम के लिए पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया जाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जो दूब घास या अन्य दुष्ट खरपतवारों से भरा हुआ है, और इसे खोदने का विचार ही आपको भयभीत कर देता है। कुदाल को भूल जाइए, बस गत्ते की बड़ी चादरें, जैसे कि घरेलू उपकरणों के खाली डिब्बे, ले और उन्हें सीधे खरपतवारों के ऊपर बिछा दे। उन्हें एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए बिछाए, ताकि कोई गैप न बचे जिससे प्रकाश अंदर आ सके। अगर गत्ता न हो तो 5-10 परतों में मोड़े हुए पुराने अखबार भी काम आ सकते हैं। मुख्य बात यह है कि चमकदार पत्रिकाओं का उपयोग न करें, क्योंकि उनकी स्याही में हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। ऊपर से इस कागज के सैंडविच को किसी चीज से दबाकर सुंदर बनाना होगा। आप इसके ऊपर कंपोस्ट, कटी हुई घास, मिट्टी या यहां तक कि सजावटी छाल की एक परत डाल सकते हैं। ये न केवल इसे दिखने में अधिक सुंदर बनाएगा, बल्कि प्रक्रिया को भी तेज करेगा। इस आवरण के नीचे क्या होता है? पूरी तरह से अंधेरा। प्रकाश से वंचित होने पर खरपतवार प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और जैविक खाद में बदल जाते हैं। और केंचुए तथा सूक्ष्मजीव इस दावत से बेहद खुश होते हैं। वे सक्रिय रूप से गत्ते और खरपतवारों के अवशेषों दोनों को रिसाइकल करते हैं, जिससे आवरण के नीचे की मिट्टी ढीली, उपजाऊ और जीवन से भरपूर हो जाती है। कुछ महीनों बाद या अगले मौसम तक आप आवरण के अवशेषों को हटा सकते हैं या बस उसमें छेद कर सकते हैं और उसमें पौधे लगा सकते हैं। आपको एक साफ सुथरी बुवाई के लिए तैयार क्यारी मिलेगी, जिसके लिए आपको लगभग कोई शारीरिक प्रयास नहीं करना पड़ा। यह बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने या सबसे दुष्ट खरपतवारों के गलीचे से छुटकारा पाने का एक आदर्श तरीका है। और अब तैयारी कर लीजिए। छठी विधि आपको एक असली क्रांति जैसी लग सकती है और आपके दादा दादी ने जो कुछ भी सिखाया है उसके एकदम उलट लग सकती है। खरपतवारों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जगाना ही नहीं। यह तरीका जीरो टिलेज या नो-टिल खेती के सिद्धांत पर आधारित है, और यह बगीचे में वसंत में गहरी जुताई की जरूरत के सबसे बड़े मिथक को तोड़ता है। याद है,
हमने बात की थी कि मिट्टी में करोड़ों खरपतवारों के बीज सोए रहते हैं। वे सालों तक वहां पड़े रह सकते हैं, बिल्कुल बेजान और हानि रहित, पूरी तरह अंधेरे में। उन्हें कौन जगाता है? रोशनी। और उन्हें रोशनी में कौन लाता है? बिल्कुल सही, आपका फावड़ा। हर बार जब आप मेहनत से अपनी क्यारी की खुदाई करते हैं, तो आप मिट्टी की परतों को पलट देते हैं, और मिट्टी की हर उलट पलट के साथ आप गहराई से सोए हुए बीजों का एक नया समूह सतह पर ले आते हैं। आप दरअसल अपने बगीचे में खुद ही खरपतवार बो रहे होते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए एकदम सही माहौल देते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने खुद ही सावधानी से खरपतवार के बीज बिखेर दिए हों, और फिर हैरान हो कि वे इतनी अच्छी तरह क्यों उगाए। नो टिल सिद्धांत इसके बिल्कुल उलट करने की सलाह देता है। बस खुदाई करना बंद कर दे। इसके बजाय मिट्टी को सिर्फ ऊपरी तौर पर 5 से 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं, ढीला करे। इसके लिए फ्लैट कल्टीवेटर या हाथ से चलने वाले खुरपे आदर्श हैं। आपका काम है बुवाई के लिए सबसे ऊपरी परत को ढीला करना, मिट्टी की उन गहरी परतों को छेड़े बिना जहां खरपतवारों का सीड बैंक सोया हुआ है। और मिट्टी की बनावट को बेहतर बनाने का बाकी सारा काम प्रकृति पर छोड़ दें। मल्च, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, केंचुओं को आकर्षित करेगी। वही आपके असली मददगार साबित होंगे। केंचुए मिट्टी में रास्ते बनाएंगे, उसे ढीला करेंगे, ह्यूमस से समृद्ध करेंगे, और ये काम किसी भी फावड़े से कहीं बेहतर और असरदार ढंग से करेंगे। हाँ, इस तरह की प्रणाली में बदलाव में समय लग सकता है, खासकर भारी चिकनी मिट्टी में, लेकिन इसका परिणाम वाकई बहुत अच्छा है। आप मिट्टी की बनावट को बनाए रखेंगे, उसे कटाव से बचाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल आपकी क्यारियों में खरपतवारों की संख्या कम होती जाएगी। यह इसलिए नहीं कि आपने उन्हें बहादुरी से उखाड़ फेंका, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें जगाना ही बंद कर दिया। यह आलसी और स्मार्ट बागवानी का बेहतरीन उदाहरण है। और अब 7वीं और अंतिम सलाह। यह सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि प्रकृति के एक साधारण नियम पर आधारित एक छोटी लेकिन बहुत अहम तरकीब है। यह आपको खरपतवार निकालने से पूरी तरह छुटकारा नहीं दिलाएगी, पर इस काम को कई गुना आसान और असरदार बना देगी। आपको बस सही समय चुनना है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, आपने किसी गर्म सूखे दिन में क्यारी से खरपतवार निकालने का फैसला किया। मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है। आप खरपतवार खींचते हैं, और या तो वह टूटकर अपनी मजबूत जड़ को मिट्टी में छोड़ जाता है, या फिर बहुमूल्य मिट्टी के एक बड़े ढेले के साथ उखड़ जाता है, जिससे आसपास के पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। क्या ऐसा होता है? ये एक बेकार की मेहनत है, जो आपकी ताकत और दिमाग दोनों खा जाती है। अब एक दूसरा नजारा देखिए। एक अच्छी गर्म बारिश हुई है, या आपने पिछली शाम क्यारियों को खूब पानी दिया है। अगली सुबह जब आप बगीचे में निकलते हैं, मिट्टी नम, मुलायम और लचीली है। आप वही खरपतवार उठाते हैं, हल्का सा खींचते हैं, और वह बिना किसी खास प्रतिरोध के अपनी लंबी जड़ के साथ पूरी तरह से मिट्टी से बाहर निकल आता है। आपको एक सच्चे विजेता जैसा महसूस होता है। बस यही तो सारी तरकीब है। बारिश के बाद या भरपूर पानी देने के बाद खरपतवार निकालना, खासकर उन खरपतवारों को जिनकी जड़ें मूसलाधार या गहरी होती हैं, जैसे डेंडेलियन या कंटकी घास, सबसे असरदार तरीका है। नम मिट्टी जड़ों को आसानी से छोड़ देती है, और आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपने पौधे को पूरी तरह से हटा दिया है, न कि सिर्फ उसकी ऊपरी हिस्से को तोड़ा है, जो एक हफ्ते में फिर से उगाएगा। बेशक, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। नम मौसम में खरपतवार नहीं निकालने चाहिए, खासकर अगर आप उन्हें क्यारी में ही छोड़ने वाले हों। नम मिट्टी में वे आसानी से फिर से जड़ पकड़ सकते हैं। इसलिए गीले तरीके से निकाले गए खरपतवारों को तुरंत खाद के ढेर या ठेले में डाल देना बेहतर है। इस सीधे से नियम को याद रखें। सूखी मिट्टी खरपतवारों को ढीला करने और हल्के फावड़े से काटने के लिए, और नम मिट्टी हाथ से जड़ समेत खरपतवार निकालने के लिए। वही एक खरपतवार आपको आसानी से मिल सकता है, या आखिरी दम तक विरोध कर सकता है। और ये सब केवल सही समय चुनने की आपकी कला पर निर्भर करता है। ये कोई जादू नहीं,
बल्कि प्रकृति के काम करने के तरीके की एक सीधी सादी समझ है। पर सबसे अहम और लगभग चौंकाने वाला सच जो सब कुछ बदल देगा, वो ये है, आप जिन खरपतवारों से जूझते हैं, उनके अधिकतर बीज आपकी मिट्टी में पहले से ही मौजूद हैं। अभी इसी पल वे वहां सालों, यहां तक कि दशकों तक सोए रह सकते हैं, बस अपने सही समय का इंतजार करते हुए। और ये समय तब आता है जब आप अपनी क्यारियों को खोदते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। हर बार जब आप मिट्टी को बेहतर बनाने की उम्मीद में कड़ी मेहनत से उसकी जुताई या खुदाई करते हैं, तो आप एक जिम्मेदार माली बनकर हजारों सोए हुए खरपतवार के बीजों को सतह पर ले आते हैं और उन्हें वो देते हैं जिसका वे इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उगने के लिए रोशनी और गर्मी। तो इसका मतलब यह है कि वसंत में खेत खोदने की हमारी सालों पुरानी परंपरा खरपतवारों के लिए एक पार्टी का निमंत्रण है। आज हमने जिन भी स्मार्ट तरीकों की बात की, जैसे मल्चिंग, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल और घनी बुवाई, वे सभी एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। वे मिट्टी की सतह पर एक बाधा बनाते हैं और इन सोए हुए बीजों को जागने नहीं देते। आप सिर्फ नतीजों से नहीं लड़ते, बल्कि आप जड़ से समस्या को खत्म करते हैं। कुल मिलाकर खरपतवारों से लड़ना कोई कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट और थोड़ा आलसी तरीका है। अपने पैरों के नीचे सोए हुए दानव को जगाना बंद करें। इसके बजाय उसे मल्च की चादर से ढक दें, उसे पनपने की जगह न दें और तभी कदम उठाएं जब यह वास्तव में आसान और प्रभावी हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है, तो हमें लाइक करके सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अन्य स्मार्ट टिप्स को मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, आप खरपतवारों से लड़ने के लिए कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं जो शायद उतने आम न हो पर बेहद असरदार साबित होते हैं? अपने राज कमेंट्स में शेयर करें। आइए एक दूसरे की मदद करें ताकि हमारे बगीचे और सुंदर बने और हमारा जीवन और आसान हो।